हेलो जी, राम राम जी। कैसे? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई करते हैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से। तो भाई सुबह का व्यू दिखाती हूँ। हमारे देखो इस तरह से कुछ मौसम हो रखा है सुबह सुबह। तो भाई बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो रखा है अभी तो मौसम में, और पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी तो अच्छा लगता है भाई। बारिश होती है तब सब हरियाली छा जाती है चारों तरफ। देखो मौसम लग रहा है कि धूप निकलेगी आज तो बहुत ज़्यादा। और अभी मैं बनाऊंगी भाई, करूंगी इस वाले सूट, इस वाले ब्लाउज की कटिंग। तो कर लेते हैं भाई ब्लाउज की कटिंग। और आपको पता होगा, इसको देख के आप पहचान गए होंगे अगर मेरे वीडियो देखते होंगे। तो भाई ये वाला कपड़ा 5 मीटर था। तो मैंने इसमें से एक लहंगा तैयार किया था, कॉटन का है। और ये 80 सेंटीमीटर रखा था मैंने ब्लाउज के लिए। तो इसको मैं ब्लाउज बना रही हूँ भाई। लहंगा तो मैंने पहले बना लिया था, कलियों में तैयार किया था, बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था। उसके बाद आज करूँगी मैं इस वाले ब्लाउज की कटिंग। तो भाई कर लेते हैं। तो भाई इसकी नाप मेरे पास है नहीं, तो मैं इस वाले ब्लाउज से नाप लूँगी। ये वाला ब्लाउज है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी नाप लेके और बनाऊँगी। इसको तैयार करना है मुझे। तो भाई देखो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि ब्लाउज की नाप कैसे लेते हैं। भाई पुराने ब्लाउज से नाप लेके नया ब्लाउज कैसे तैयार कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा सीखने के लिए। तो मैं बताती हूँ आपको बहुत अच्छे से। तो देखिए यहाँ से इंची टेप पकड़नी है और इस वाले कोने से सबसे पहले इसका रूल्स होता है कि हमें हुक बटन बंद कर लेना है पूरा, बिल्कुल भी ओपन नहीं रखना है कुछ भी। मतलब पीछे से भी अगर बैक पार्ट में हुक है तो बैक पार्ट के बंद करना है, और फ्रंट पार्ट में हो तो फ्रंट पार्ट के करने हैं। तो बटन हो या हुक हो सबको बंद कर लेना है, और ऐसे खींच के थोड़ा सा खींच के कपड़े को और फिर नाप लेनी है। तो देखो मैंने 14 इंच आया है इसका, तो 14 का डबल हो गया है 28 इंच। तो ये कमर का नाप मेरा निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप भी नाप लेना, हमेशा परफेक्ट तरीके से नाप आएगी और बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर शेप में आपका ब्लाउज भी तैयार होगा। और ये चेस्ट की नाप भी ऐसे खींच के ही लेनी है इसको। जैसे ब्लाउज को रख दिया फिर नाप नहीं लेने हैं, उससे बिगड़ जाएगा क्योंकि टाइट हो जाएगा। तो ये देखो मेरी 17 ही है, 17 का 34 हो गया चेस्ट। तो ये अपनी नाप निकल के आ गई है। और ये वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है कि थोड़ा सा कपड़े को खींच के लेना है, ज़्यादा नहीं खींचना है लेकिन खींच के लेना है। तो क्योंकि कपड़ा तो जैसे रखोगे वैसे रखा रहेगा अगर रख के लोगे तो। अगर थोड़ा खींच के लोगे तो पूरा से सही से नाप निकल जाती है इजी तरीके से। और लंबाई में खींचना नहीं है, देखो लंबाई में बिल्कुल सेट करना है। 14 इंच है, 14 में अपना मार्जिन ऐड करके उसके बाद अपना ब्लाउज तैयार करना है। तो यहाँ पे 14 मेरी प्रॉपर लंबाई आई है। उसके बाद मैं 2 इंच नीचे पट्टी फोल्ड करने के लिए रखूँगी और आधा इंच ऊपर कंधे जोड़ने के लिए। तो 2.5 इंच का मार्जिन मेरा यहाँ पे रहेगा। अब ले लेते हैं हम बाजू की। तो बाजू की देखो फोल्ड करने की, अगर प्लेन कपड़ा है तो अंदर फोल्ड करने का मार्जिन आपको निकालना है, और आर्म होल जोड़ने के लिए आधा इंच का ऊपर का निकालना है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपना मार्जिन भी रखना है नाप के अकॉर्डिंग। तो ये अपनी नाप हो गई है। अब ले लेते हैं हम गले। तो बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का आगे पीछे के दोनों गले भी ले लेते हैं कि कितना हमें बड़ा रखना है, कितना चौड़ा रखना, कितना इसका शोल्डर है। सारी नाप हम ब्लाउज से ही निकालेंगे आज। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं कटिंग करना भी बताऊंगी कि इससे नाप निकालने के बाद कटिंग कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो 20 सेंटर पे इंची टेप को रखना है और ऐसे तिरछे में इसका नाप ले लेना है कि 10 इंच का अपना गला है। तो 10 इंच में हमें मार्जिन भी है, उसमें मार्जिन कैसे, कंधे जोड़ने में आधा इंच मार्जिन जाएगा, तो वो वाला मार्जिन है। तो अपना 9.5 इंच का गला रेडी हो जाएगा। अब फ्रंट पार्ट का है हमारा 6 इंच का, खींचना नहीं है, नहीं तिरछा हो जाएगा गला, बिल्कुल भी खींचना नहीं है तो तिरछा हो जाता है। वैसे ज़्यादा बन जाएगा आपका गला, बड़ा हो जाएगा, तो खींच के नहीं, ऐसे ही नाप लेना जैसे मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे 6 इंच का अपना रेडी हुआ था, तो हमें 6.5 इंच लेना है। तो अब करते हैं हम ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इसको, देखो उल्टी साइड से। तो भाई ये उल्टी साइड हो गई है, सीधी साइड इधर साइड में आपको दिख ही रहा है प्रिंट। तो ये बैक पार्ट का मैं निशान लगा रही हूँ। तो नीचे मैं फोल्ड करने, क्योंकि प्लेन कपड़ा है, अस्तर वाला भी नहीं है, तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए बेल्ट मैंने 2 इंच का मार्क
करके निशान लगा दिया है। अब ले लेते हैं इसकी लंबाई। तो लंबाई यहाँ पे 14 है, 14 में मैं आधा इंच मार्जिन दे दूँगी। तो ये 14.5 पे मैंने निशान लगा दिया है इसका। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ब्लाउज की नाप लेके और ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो तरीका बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं कोई सिलाई का वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग चैनल में ही आपको मोटा मोटा सिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरी जैसी जो दीदी है उनके लिए बहुत बेस्ट वीडियो रहेगा। तो बहुत बारीक से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे 10 इंच मैंने इसका लिया था। तो आपको मैं एक बार दिखाने के लिए, मैं तो आईडी से फोल्ड कर दी, लेकिन आपको बताने के लिए ऐसे किया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, क्योंकि कोई पतला सा मोटा ऐसे हो तो अपना खोल के गठा बढ़ा सकता है। और अपना 9 इंच का मैंने वो रखा है, क्योंकि 34 है तो 9 इंच आ ही जाएगा प्रॉपर शेप में फिटिंग के लिए। तो इसीलिए तो 6 इंच हमने कंधा शोल्डर रखा अपना, 13.5 ही था तो 6.5 रखा हमने, और नीचे की तरफ 6 रखा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर हमें बैक गला 10 इंच का रखना है, 9 इंच का रखना है, 10 इंच का रखना है, तो हमें 6 ही लेना है शोल्डर। ठीक है, अगर हमारा गला कम है, जैसे 5, 6, 7 ऐसे रखना है, तो हमें 6 इंच 1 पॉइंट बढ़ाना। जैसे 1 इंच गला डाउन होगा 9 से, जैसे 8 होगा तो 1 पॉइंट बढ़ाना, जैसे 7 होगा तो 2 पॉइंट बढ़ाना, 6 होगा तो 3 पॉइंट बढ़ाना, 5 होगा तो 4 पॉइंट बढ़ाना, और 4 होगा तो 6.5 पूरा करना है। ना 6.5 से आगे करना है, ना 6.5 से पीछे करना। ये रूल होता है शोल्डर के लिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आती है, बहुत अच्छे से बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। क्लियर करने की बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या है, प्रिंटेड ब्लाउज है और इसका कलर पीछे से ऐसा ही है, तो चौक इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है कैमरे में, फ़ोन में मेरे में। तो गाइस बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए मुझे। आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ूँगी, वैसे नहीं होगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़ मुझे भी। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसे ही नहीं होती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें शूट करनी पड़ती है, उनको ऐड करना पड़ता है, घर का काम भी होता है, बच्चे भी हैं। तो हाउस वाइफ की ज़िंदगी इतनी इजी नहीं होती, बहुत परेशानी होती है उनकी लाइफ में, बहुत दिक्कत होती है, बहुत काम भी रहता है, घर को भी संभालना रहता है, और साथ में अपना काम भी होता है। ये है। तो यहाँ पे देखो बैक पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग, और गला रखूँगी मैं बैक पार्ट का 9 इंच का रेडी करूँगी। तो 9 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आपको भी सिलाई आती है तो आप भी सिलाई करें, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है, किसी के मन में ये भी चलता रहता है कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो पहले अपना बनाने की कोशिश करो भाई, जैसे अपनी कुर्ती बनाओ, अपना ब्लाउज बनाओ। कुर्ती ब्लाउज नहीं आता है तो पैंट बनाओ, इजी चीज़ें ढूंढो। जैसे सलवार बिल्कुल इजी होता है तो सिंपल सलवार बनाओ। तो ऐसे करके अपना काम स्टार्ट करो। मैंने ऐसे ही किया था, पहले अपने बनाए, उसके बाद मेरे अच्छे से बनने लगे, तब जाके मैं सिलाई लेने लगी हूँ। फिर भी मुझे डर लगता था कि कहीं किसी का ख़राब हो जाएगा, किसी का ख़राब हो गया तो लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। तो इसी वजह से मैं जल्दी से किसी का ब्लाउज बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए लेती ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे हिम्मत आई, एक बार बनाया तो बिल्कुल अच्छा बना, उसके बाद मेरा डर ख़त्म हो गया। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, और घर के कामों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो गाइस। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते कमेंट करिएगा। और टाइम हो गया भाई शाम का, तो देखो मैं कपड़े उतार के लाई हूँ, इतने सारे कपड़े धुले थे आज, तो इनको कर लेती हूँ भाई फटाक से फोल्ड, जल्दी जल्दी फटाक से। हम बोल देती हूँ, लैंग्वेज हमारी ऐसी ही रहती है राजस्थानियों की, तो भाई फटाक से बोला तो देखो फोल्ड हो गए हैं, झटपट से काम हो जाता है। और अभी हो गया शाम का टाइम, तो मैं बना रही हूँ इधर में सब्जी।
इधर बनाई हूँ खीर। भाई करेले की सब्ज़ी बनाई हूँ, तो करेले की सब्ज़ी हम खाते, बच्चे खाते नहीं है, तो बच्चों के लिए मैंने बना दी है खीर। तो अभी जाऊँगी मैं नीचे घूमने के लिए, क्योंकि थोड़ा घूमना भी चाहिए, बाहर की हवा पानी भी लेना चाहिए। तो आज मैंने इतनी बात बताई आपको कि कैसे सिलाई अपना डर ख़त्म करना है सिलाई के बारे में। और जैसे थोड़ा थोड़ा सिलते रहोगे ना, तो अपने आप फिनिशिंग आती रहेगी। आज साफ़ करने का तरीका यही है कि बाहर के कपड़े लो, कस्टमर बनाओ अपना, और अपनी सिलाई करते रहो, उससे फिनिशिंग भी आती रहेगी और बहुत अच्छा करने की एक उम्मीद सी भी रहती है, बहुत अच्छे से हो भी जाता है। तो हमेशा अपने काम को छोटा मत समझो, किसी से डरना नहीं है, अपना काम करते रहो। मैंने तो कहीं बाहर सिलाई भी नहीं सीखी देखो, फिर भी मैं सिल लेती हूँ। पहले मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था कि पहले अपना बनाया, बहुत दिनों तक मैं अपना बनाई। अभी साल भर, 1 साल हो गई, 1 डेढ़ साल हो गई शायद, मैं बाहर का सिलने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा तो मैं वर्कलोड लेती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना रहता है, घर को भी देखना रहता है, घर का काम भी होता है। लेकिन ये है कि मैं जितना सिल पाती हूँ, जितना कर पाती हूँ, उतना ही लेती हूँ, मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ। और भाई शाम का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं चलती हूँ नीचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।